रेयर उर्दू के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सऊदी अरब में हर कोई छोटा बड़ा शख्स इतने दौलतमंद होते हैं कि अगर वो कोई भी काम ना करें तब भी इनकी 10 नस्लें आलीशान जिंदगी गुजार सकती हैं। लेकिन अगर इंसान के पास सेहत ही ना हो तो ये पैसा किसी काम का नहीं। इस बात का अंदाजा आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। ये वीडियो देखने के बाद आपको अपनी जिंदगी से जितनी भी शिकायत हैं वो सारी दूर हो जाएंगी, क्योंकि आज हम आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करेंगे जो कि एक शहजादा, सऊदी अरब का नौजवान शहजादा जिसे स्लीपिंग प्रिंस भी कहा जाता है, उसकी जिंदगी के मुतालिक बात करेंगे। दरअसल ये सऊदी शहजादा 2005 से सो रहा है लेकिन अभी तक नहीं उठा, जबकि इस शहजादा का बाप दुनिया का दौलतमंद इंसान होने के बावजूद अपने बेटे को इस नींद से नहीं उठा पाया। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही शेयर करेंगे, आखिर ये शहजादा कौन है, इसके साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से ये पिछले 8 साल से कोमा में पड़ा हुआ है। साथ इनके वालिद की रॉयल जिंदगी और उनकी मालो दौलत के बारे में भी बयान करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया में कमतरी का शिकार रहते हैं और वो अपने आप को दौलतमंद बनाना चाहते हैं और वो बन नहीं पा रहे और वो फिर अपनी जिंदगी पर शिकवे करते हैं। जैसे आज सऊदी अरब में बहुत से शहजादे जो कि पैसे में खेल रहे हैं, उन्हीं में से एक खालिद बिन तलाल भी है। खालिद बिन तलाल सऊदी अरब के बहुत ज्यादा दौलतमंद इंसान कहलाए जाते हैं। इस बात का पता तो आप लोगों को वीडियो के आगे चल ही जाएगा। उससे पहले बात करते हैं इनके बेटे वलीद बिन खालिद तलाल की, जिन्हें आज कोमा में सोए हुए तकरीबन 18 साल हो चुके हैं। इस रॉयल फैमिली के पास आज दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। इतनी आसाइशें और डॉक्टर्स होने के बावजूद ये आज भी अपने बेटे को इस कोमा की नींद से नहीं उठा पाए। आज इनका राब्ता बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से है, लेकिन सभी की कोशिश नाकाम ही जा रही है। दोस्तों, आखिरकार इनके बेटे के साथ हुआ क्या था जिसकी वजह से इन्हें आज कोमा की नींद में पड़े हुए 18 साल होने को हैं। दरअसल खालिद बिन तलाल के बेटे खालिद अल वलीद बिन तलाल जब 16 वर्ष के हुए तो 2005 में वो लंदन में तालीम हासिल करने के लिए गए। एक दिन वो अपनी मस्ती में वहाँ स्पोर्ट कार पर घूम रहे थे। इनका लंदन की सड़कों पर एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से इनके सर पर बहुत ज्यादा चोटें आईं, जिसकी वजह से वो मौत से पहले ही मौत की वादी में चले गए। फिर इसे सऊदी अरब के बहुत बड़े हॉस्पिटल और रियाज हॉस्पिटल में ले जाया गया और फिर तकरीबन 10 साल तक ये इसी हॉस्पिटल में दाखिल रहा और फिर डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों ने दम तोड़ दिया और इन्हें हॉस्पिटल से घर ले जाया गया। और यूं पूरी रॉयल फैमिली इनको अंदर ही अंदर से देखकर रोती रहती है। जरा सोचिए इनके बहन भाई वालिदैन जिनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी, जो कि पिछले 18 साल से इनको इस नींद से जागने की उम्मीद पर देख रहे हैं। अब ये शहजादा अपने घर वेंटिलेटर पर पिछले 18 साल से जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है। इनके इलाज के लिए अब भी 4 डॉक्टर्स को हायर किया गया, जिनमें 3 अमेरिकी डॉक्टर और 1 स्पेनिश डॉक्टर, जो कि 24 घंटे इनका इलाज और निगरानी करते रहते हैं। लेकिन वो इनकी आंखें खोलने में अभी तक नाकाम है। दोस्तों, ये शहजादा जिंदा तो है, इसकी सांसें भी चल रही है, जबकि ये इस दुनिया में जिस्मानी तौर पर भी जिंदा है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 18 साल से वो आज तक अपनी आंखें नहीं खोल सका और 2005 से अब तक ये शहजादा आज भी स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है और कोई भी हरकत नहीं कर सकता। इसीलिए इसे स्लीपिंग प्रिंस का नाम भी दिया गया है, यानी कि सोया हुआ शहजादा। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला जिसे ऐशो आराम देता है वो उसे दुख भी दे सकता है, यानी जहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं वहाँ गम भी मनाया जा सकता है। इस शहजादा की उम्र 2005 में 18 साल थी, लेकिन आज बेड पर सोते सोते इनकी उम्र 33 से 34 साल हो चुकी है, जबकि 2005 से लेकर 2023 तक शहजादे ने सिर्फ 2 बार हरकत की है। एक बार तब जब इनकी बहन इनके पास बैठी हुई इनसे बातें कर रही थी और वो इस पर अपने हाथ की उंगलियां हिलाते हैं। दूसरी दफा इन्होंने एक बार अपना सर हिलाया था। इन 2 जिस्मानी हरकतों को देखने के बाद रॉयल फैमिली बहुत खुश हुई और उन्होंने जश्न भी मनाया, क्योंकि अब उनकी उम्मीदें दोबारा से बहाल होना शुरू हो गई थी। और उन दिनों सोशल मीडिया पर भी इनकी बहुत सी वीडियोस वायरल हुई थी। पूरी दुनिया ने वीडियोस के जरिए इनको दुआएं भी दी। लेकिन सच यही है कि अल्लाह ताला के सामने तमाम इंसान बेबस हैं। अल्लाह ताला जिसे चाहे सस्तियाब करे और जिसे चाहे वो अपनी किसी भी बीमारी में मुब्तला कर सकता है। इस चीज से हमें ये बात तो जरूर समझ आती है कि दुनिया के पास गाड़ी, बंगला, शोहरत और पैसा होने के साथ साथ अल्लाह ताला भी पास होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम किसी गुरूर में रहकर अल्लाह ताला को भुला दोगे जिसने ये सब कुछ नवाजा है, वो वापस भी ले सकता है। इंसान मानता है कि हमारे पास पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ है, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन दर हकीकत तो ये है, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह ताला की कमी अभी भी रहती है, यानी अल्लाह ताला को हमेशा याद रखना चाहिए। ये सारी चीजें आर्जी हैं जो इसी दुनिया में रह जानी है। जिसे रब मिल गया उसे समझो सारी दुनिया मिल गई, क्योंकि हमारी सेहत और बीमारी का फैसला करने वाला सिर्फ वही है। खालिद बिन तलाल की पूरी फैमिली को आज दुनिया सिर्फ इनके पैसे की वजह से ही जानती है। इनकी दौलत का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है। इनके वॉशरूम सोने के बने हुए हैं। आज इनके सामने दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत यानी एलोन मस्क जैसे टेस्ला कंपनी के मालिक भी इनके सामने छोटे नजर आते हैं। इनके पास बहुत सी महंगी महंगी गाड़ियां हैं जो कि मुकम्मल तौर पर हीरे से बनवाई गई हैं। दोस्तों, अगर ये एक दिन में 15 करोड़ तक भी खर्च करें तो फिर भी इन्हें 150 साल लग सकते हैं
हैं अपनी दौलत खत्म करते हुए। दोस्तों ऐसी दौलत का क्या करना जिससे हम अपनी सेहत को ही ना खरीद सकें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी से करना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।